यस फ्रेंड्स, तो हम लोग जिस बुक के बारे में स्वाध्याय कर रहे हैं आज वो भी करेंगे और उसके साथ साथ 1 घंटा मैं और रहूंगी। हम लोग एक साथ में फुल मून मेडिटेशन का बेनिफिट उठाएंगे और पूरी रात आप लोगों के पास है, जितनी देर जो जग सके, जितनी देर जो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कहा जाता है फुल मून के बारे में कि हम पूरा मंथ जितना एनर्जी नहीं लेते हैं, ये 3 दिन हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ को, अपने आप को हील करना, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। आपके लिए पीएमसी कोलकाता इतना अपॉर्चुनिटी लेके आई है। फुल नाइट आप लोग जुड़ के कर सकते हैं। तो हम लोग स्वाध्याय में चले पहले। यस फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने 3 दिन मतलब फुल मून, जिस दिन फुल मून है उस दिन, एक दिन फुल मून के पहले और एक दिन फुल मून के बाद, 3 डेज। तो ये 3 दिन आपको फुल मून के दिन जैसा बेनिफिट होता है, सेम एनर्जी तीनों दिन अवेलेबल है, आज, कल और परसों, तीनों दिन। यस, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो है बुक ए सोल्स जर्नी इन हिंदी, एक आत्मा की यात्रा। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो पीटर रिसेलू है, वे किस तरह से आत्मा के अपने सूक्ष्म शरीर में यात्रा करते, वो खुद अनुभव करते हैं। अभी तक उन्होंने सुना था, जिस तरह से मैं और आप अभी तक जानते हैं, मतलब सुन ही रहे हैं, हमारे खुद के अनुभव में नहीं है। लेकिन लास्ट सेशन में हमने देखा पीटर रिसेलू खुद अनुभव करते हैं सूक्ष्म लोक की यात्रा। और उस दौरान वे अपने भाई से मिलते हैं, जिसके लिए वो अब तक बहुत दुखी थे। और वो देखते हैं कि वो, उनके भाई तो जैसे जिंदा है वैसे ही, कोई फर्क नहीं है, वहां पे भी वो खुश है। तो इससे हम लोग बहुत कुछ लर्निंग लिए हैं। इस पिछला रात की जो जर्नी है, हम लोग पीटर के साथ साथ, वे लोग सूक्ष्म शरीर में होटल जाते हैं, फिर एक बुक के लाइब्रेरी में जाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो सूक्ष्म शरीर में। उड़ के जा पाते हैं, किसी भी शरीर से आर पार जाते हैं। फिर वहां पे दिखाया कि उनके सामने किसी एक की मृत्यु हो गई, उसको उन्होंने गाइड किया। फिर पीटर रिसेलू को वहां कोई और भी मिला, उससे पता चला कि एस्ट्रल वर्ल्ड में खेल कूद में कोई मजा नहीं है, क्योंकि वहां इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, तो सब कोई जीत जाते हैं। फिर जिस इंसान का डेथ हुआ था, उसको उन्होंने गाइड किया कि कोई बात नहीं, डरो मत, तुम सेफ हो। फिर उसको दिलासा दिलाया, उसको उसकी मम्मी पापा से मिलाया रात को एस्ट्रल ट्रैवल में। तो उसको भी बताया कि हर रात आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं, रात को सोने के बाद। फिर पानी के नीचे जाते हैं और देखते हैं कि पानी के नीचे भी जीवन है। और वहां देखते हैं कि मछलियां और ऐसे कुछ मूलभूत बोलते हैं, वहां पे मछलियां भी इवॉल्व होते होते हैं कुछ अलग तरह के, एक पहाड़ जैसे जिसकी चमकीली आंखें, वो अपनी इवोल्यूशन में पानी के अंदर कंटिन्यू रखते हैं। फिर पीटर देखता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसे प्राणी थे जो इंसान जैसा आधा शरीर था, आधा शरीर मछली जैसा था, और वो लोग बहुत सुंदर संगीत गा रहे थे। तो ये सब पीटर रिसेल्यू अनुभव किए और देखे कि सूक्ष्म शरीर के वो कहीं पे भी आ जा सकते, पानी के गहराइयों में, अंतरिक्ष के किसी भी कोने पे ट्रैवल कर सकते, बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के। और वहां उनको कोई ये नहीं है, किसी चीज की रोक टोक नहीं है, किसी चीज की लिमिटेशन नहीं है। तो इन सुंदर चीजों से हम लोग क्या क्या लर्निंग लिए, आज हम लोग जानेंगे कि अभी तक पीटर रिसेलू जो है, इनकी आंखों से और ये जो इंडियन मॉन्क है, इन दोनों की जो वार्तालाप चल रही है, क्या क्या हम लोगों ने लिया। तो पीटर रिसेलू को जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छे क्या बोल सकते हैं, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो हर दिन लिख लेते थे। तो आज इंडियन मॉन्क थोड़ा जल्दी आ जाते हैं और वो पीटर रिसेलू का कॉपी चेक करते हैं, और कहाँ कहाँ पीटर रिसेलू कुछ छूट गया, कुछ मिस किए, उनको सुधार करते हैं। और पीटर रिसेलू को बोलते हैं, बहुत अच्छा, तुमने बहुत सुंदर से सब चीजों को याद रखते हुए लिखा है।
तो सूक्ष्म दुनिया से हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीख ली। पहला सीख हमने क्या लिया, अपो दीपो भव। कैसे? जैसे कि यहाँ पे पहले से ही बता रहे हैं, किसी और की बात पे तब तक विश्वास मत करो और ना ही किसी चीज को ठुकराओ कि ये नहीं हो सकता है, या ऐसे भी नहीं अच्छा यही सच है, जब तक वो आपका अपना एक्सपीरियंस ना बन जाए। तो यही है अपो दीपो भव, कि खुद का दीपक खुद जलाओ। तो जब आपका एक्सपीरियंस बन जाता है तो आप बोल सकते हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, ध्यान में ये होता है, ध्यान के ये फायदे हैं। ये कोई ब्रह्म ऋषि पत्री जी बोल रहे हैं इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ या ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये है अपो दीपो भव। आप आगे जो दे रहे हैं आपके अनुभव से दे रहे हैं। मैंने अपने आप को हील किया है, मैंने इससे अपने जीवन में सुख शांति पाई है, मैंने अपने मन में एक अलग स्पेस पाया है। तो इस तरह पीटर डिसेलू खुद एस्ट्रल ट्रैवल करके जाने हैं कि जो बातें अभी तक इंडियन मॉन्क बोल रहे थे वो सच है, वो सिर्फ कहने के लिए बातें नहीं है। तो क्या क्या सीख अभी तक उन्होंने लिया, हम सब भी उनके साथ साथ लिए, कि सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस जो हम लोग दिन भर लेते हैं, खा रहे पी रहे चल रहे, लोगों से मिल रहे हैं, किसी का बात सुन रहे हैं, इसके अलावा भी हमें एस्ट्रल बॉडी में भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। हर रात हम एस्ट्रल बॉडी में भी एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो सिर्फ भौतिक एक्सपीरियंसेस नहीं होती है, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी हम लेते हैं। और एस्ट्रल बॉडी में हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं। प्लस मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती है। सबसे बड़ा चीज, जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा डर फियर रहती है, तो मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने जाना कि वो अपने भाई से मिले जिसके दुख में वो इतने ज्यादा दुखी थे। उन्होंने देखा मेरा भाई तो एकदम अच्छा खासा है, हंस रहा है, खुश है, मस्त है। अब उनको उनके भाई की कोई चिंता नहीं है। तो वो जाने कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी है, मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये जब हम जान जाते हैं तो क्या बड़ी चीज होती है हमारे साथ, मृत्यु की डर से हमें छुटकारा मिलती है। मृत्यु को लेके जो हमारे मन में एक बहुत बड़ी डर है, उस डर से हम निकल पाते हैं, मृत्यु को हम वेलकम कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ शरीर से हम छूट रहे हैं, लेकिन बाकी किसी चीज से हमारी कोई मृत्यु नहीं हो रही है, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है। हम इस ड्रेस को उतार रहे हैं लेकिन नया ड्रेस पहन रहे हैं, तो खुशी होना चाहिए। मृत्यु के लिए कभी भी शोक नहीं होना चाहिए। फिर वो बता रहे हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में, जैसे कि उन्होंने सभी लोगों से पूछा, देखा, किया, उन्होंने देखा कि जिनको कलाओं में रुचि है वहाँ उनके लिए बहुत स्कोप है। उनके लिए आगे जाके जो पेंटिंग करते हैं, जो डांस करते हैं, सिंगिंग है, ऐसे कोई भी कला में जो भी है, ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत सारे वहाँ पे आगे रास्ते हैं। क्योंकि वो उसको अब कला को एक्सप्लोर करने के लिए उनके पास कोई सीमा नहीं है, वो अपनी सीमा से परे जाके चीजों को एक्सप्लोर कर पाते हैं। वो किसी भी तरह से सोचने मात्र से सुंदर सुंदर पेंटिंग कर पाते हैं। जो सीख चुके हैं वो दूसरे को सिखाते हैं, और वहाँ हमेशा ऐसे लोग पाए जाते हैं जो दूसरों को सिखाने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे टीचर्स वहाँ पे होते हैं। अगर कोई सीख चुका है दूसरे को बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, हमेशा वो खुले मन से स्वागत करते, क्योंकि वहाँ हम कंपटीशन के भावना से ऊपर आ जाते हैं, एकत्व के भाव में हम जी पाते हैं। वहां से हम उस भाव में ही रहते हैं, वननेस के भाव में, कि मैं और ये जो अलग अलग सूक्ष्म शरीर में भी है ये भी अलग नहीं है, बस एक आइडेंटिटी के लिए ये एक जरूरत है बोल के ये है। जैसे जैसे हम हायर डायमेंशन में जाते हैं ये भेदभाव भी मिट जाता है। तो वहाँ ये लोग कंपटीशन के भाव में नहीं रहते हैं, तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना अपना 100% देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि वो ट्रैवल और अपने कलाओं को हर तरह से कर पाते हैं। फिर यहाँ बताते हैं कि मान लीजिए यहाँ किसी का कोई घर नहीं है, अगर भौतिक शरीर में घर नहीं था, सुख सुविधा नहीं था, तो यहाँ पे वे लोग, वहाँ क्या होता है सूक्ष्म बॉडी में कल्पना मात्र से वो कुछ भी
एक्सपीरियंस कर पाते। तो वहां पे कोई लोग जाके बहुत दिनों तक सुख सुविधा भोग करते हैं, इच्छा मात्र से नौकर चाकर, इच्छा मात्र से जैसा घर चाहिए वैसा। आपको कल्पना की जरूरत है, आप बोलेंगे कि मुझे 5 स्टार होटल की सुविधाएं चाहिए, आप वैसा ही तो थक जाते हैं। बल्कि वहां कितना दिन आप सुख सुविधा लेंगे, एक दिन आता है ऐसा जब आप थक जाते हैं और आप तब चाहते हैं कि नहीं, मुझे इन सब से आगे बढ़ना है, विकास मार्ग पे आगे बढ़ना है। तब तक आपको पूरी छूट होती है, आप जितना चाहो भोग करो, जितना चाहो आप उसका ऐशो आराम लो। तो जिसको जो चीज की सुख नहीं होती है, जब शरीर को छोड़ के जाते, पहला उनका प्रायोरिटी रहता है कुछ दिनों तक वो सुख भोग करते हैं। और ऐसे वहां पे स्कूल्स रहते हैं जहाँ शरीर छोड़ने के बाद आप लोगों को हमें बताया जाता है कि आगे क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे विकास मार्ग में आगे बढ़ना है। तो वहां पे भी पूरा ऐसा व्यवस्था होती है। फिर वहां पे बोलते हैं कपल्स। अब कुछ कपल्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए एक कपल का डेथ हो गया, कपल में से हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक का डेथ हो गया और कोई एक जिंदा है, तो क्या होता है, हर दिन रात को दोनों मिलते हैं और एक दूसरे के लिए वो लोग इंतजार करते हैं। फिर जब दोनों शरीर से बाहर आ जाते, मान लीजिए इसका भी डेथ हो गया उसका भी हो गया, तब दोनों अपने हिसाब से अपना जीवन सूक्ष्म शरीर में जीते हैं। उनको जो पसंद है वो गाना सुनते हैं, वैसा घर में रहते हैं, बगीचे रहता है, कला में रुचि रहता है, उसको एक्सप्लोर करते। कुछ साल वो लोग, जब तक उनका मन नहीं भर जाता है, दोनों आपस में बहुत सालों तक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और उसका विपरीत भी पाया गया है, मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है जिनका आपस में बनता नहीं है। आप लोग देखते हैं भौतिक जगत में ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, दो कपल है, हो सकता है यहाँ पे बता रहे, मान लीजिए हस्बैंड जो है, जो मेल बॉडी में है, वो आत्मा विकास मार्ग पे आगे है और ये फीमेल जो है ये विकास मार्ग में पीछे है। तो ये पीछे है, ये हस्बैंड से हमेशा पूरा जिंदगी भर शिकायत करती रहती है, हर चीज में कंप्लेन ब्लेम करती रहती है, हर भौतिक चीजों के पीछे पड़ी रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब ये तो विकास मार्ग में आगे बढ़ चुका है, इससे मटेरियल चीजों में उतना रुचि नहीं है, लेकिन वाइफ को है। पूरा जीवन ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। फिर जब दोनों शरीर छोड़ते हैं तो जो हस्बैंड है, अब ये तो भौतिक शरीर में आपका हस्बैंड वाइफ है, शरीर छोड़ने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इंडिविजुअल सब। तो ये भौतिक जगत के रिश्ते हैं जिसके मोह माया में हम इतने फंसे रहते हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, मेरा घर, सब छोड़ के जाना है, कुछ भी लेके नहीं जा सकते। ये कुछ ऐसी बात है, आप कहीं घूमने गए, किसी होटल में रुके हैं और कुछ दिन बाद, बहुत दिन होटल में रहने के बाद आपको अटैचमेंट हो जाती है, आपको लगता है ये होटल मेरा है, यहाँ होटल के लोग मेरे हैं और ये शहर मेरा है। तो ये ठीक उसी तरह की अटैचमेंट है। जब हम घर वापस आते हैं कुछ दिनों बाद, उस होटल को भूल जाते हैं, वहाँ के लोगों को भूल जाते हैं, उस शहर को भूल जाते हैं। ठीक इसी तरह जब हम दूसरे शरीर, जब हम शरीर छोड़ के एस्ट्रल बॉडी में आते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि एक दिन बिता के आया। अगर आपको कोई पूछे जैसे, रेखा जी अभी आप पिरामिड वैली गए थे, आपको कैसा लगा पिरामिड वैली जाके, आप क्या बोलेंगे? 4-5 दिन का अनुभव को 2 लाइन में, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सर से मिले, बातचीत हुई, बहुत अच्छा है। तो धरती ग्रह से जब हम छोड़ के जाएंगे, हम लोगों के लिए जो 70 साल 80 साल, 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसके बारे में किसी को बताने के लिए, अपने सोल फैमिली वाले को 5 मिनट में आप पूरा स्टोरी, अपना पूरा पिछला जीवन बता देंगे। तो जैसे हम एक जगह घूमने गए, उससे कुछ ज्यादा नहीं होता ये भौतिक जीवन से जब हम छोड़ के जाते हैं, जिसको हम इतना सीरियस लेकर चलते हैं, जिसमें हम इतना उलझे पड़े रहते हैं। तो ये जो पति है, ये एस्ट्रल बॉडी में जब जाता है, ये विकास मार्ग में अपना आगे बढ़ जाता है। और ये भी जब शरीर छोड़ के जाती है तब देखती है कि अरे मैं जिस चीजों के लिए लड़ रही थी, कर रही थी, यहाँ तो इसका कोई मोल नहीं है। तब उससे इसको भी थोड़ा लेसन मिलता है और ये भी आगे यात्रा में निकल पड़ती है, थोड़ा सा लर्निंग लेके कि चलो मुझे भी विकास मार्ग में सोल की उन्नति के लिए करना चाहिए, भौतिक चीजों से पीछे पड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे घर मिल भी जाता, हीरे की सेट मिल भी जाती, भारी सी साड़ी मिल भी जाती, मैं एस्ट्रल बॉडी में यहाँ लेके नहीं आ पाती। कुछ अगर लेके आ पाती, सिर्फ ज्ञान,
इसीलिए मास्टर्स हमेशा बोलते हैं, हमें सबको बोलते हैं, क्यों कि ज्ञान के लिए हमेशा हमें प्रयास करती रहने चाहिए, ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञान लेने के लिए स्वाध्याय करनी चाहिए, मास्टर्स की सज्जन संगति करनी चाहिए, बाकी जो है सब यहीं रह जाएगा। फिर यहाँ बोलते हैं कि बच्चे, बहुत बार आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा जन्म लेते ही उसे बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट रहती है, आपके माता पिता में नहीं रहती लेकिन बच्चों में रहती है। बचपन से वो इतना सुंदर डांस करता है, बच्चा बचपन से इतना अच्छा गिटार बजाते, पेंटिंग करते, आप आश्चर्य हो जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने एस्ट्रल बॉडी में बहुत बार इस चीजों को उन्होंने बहुत उसको लर्निंग लिया है, मास्टर्स से सीखा है, उसके ऊपर बहुत समय व्यतीत किया है। तो एज ए पेरेंट्स इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बच्चों को सहयोग देना चाहिए, अपना पूरा हमें देना चाहिए कि ये बच्चे अपने टैलेंट को निखार सके। तो हमारा पूरा ध्यान क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा किसी बच्चे में कोई टैलेंट है, बचपन से वो अपने से कुछ कर रहा है, तो उस टाइप का, मान लीजिए कोई आर्ट बहुत सुंदर, तो उसको आर्ट के स्कूल में डाल दीजिए, वो टैलेंट को वो और निखार सके, उसमें हमें एज ए पेरेंट्स सहयोग देना चाहिए। और यहाँ पे अब सुंदर एक बात आती है, सोलमेट। लोगों को जो एक रहती है कि सोलमेट के बारे में हम सुनते हैं, कौन है सोलमेट? अगर हमारा पति या पत्नी, फियांसे या रिलेशनशिप में जिससे हम हैं आपस में बन नहीं रही है, इसका मतलब ये मेरा सोलमेट नहीं है, कोई और है मेरा सोलमेट। लेकिन यहाँ बता रहे ऐसा नहीं है। जब एक आत्मा शरीर में आती है तो वो दो अंश में विभाजित होती है, एक मेल एक फीमेल, ऊर्जा के रूप में मेल फीमेल एनर्जी। लेकिन जरूरी नहीं है जो मेल एनर्जी है वो मेल में ही जाए, वो फीमेल ही बॉडी चूज करे। कितना बार फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी को चूज करती है, क्योंकि मेल बॉडी से उसको जो मेल एनर्जीज की लेसन्स लेनी होती है कि एज ए मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किस तरह से अपने बातों को रखना, एक्सप्रेस करना, डट के सामना करना, जिसको जो एक इंसान चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में है, उसके अंदर मेल बॉडी में अगर है 51% मेल एनर्जी, 49% फीमेल एनर्जी होती, तब जाके वो कंप्लीट होती है। और अगर हम फीमेल बॉडी में हैं, हमारे अंदर 51% फीमेल एनर्जी और 49% मेल एनर्जी, तब जाके हम कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरह से ये बता रहे, फिर यहाँ बता रहे हैं कि जो सोलमेट है जरूरी नहीं है हर जन्म में वो एक दूसरे से मिले, वो अलग अलग अपनी यात्रा करते हैं, विकास मार्ग पे आगे बढ़ते, लेकिन किसी जन्म में जब उन्हें कोई बड़ा पर्पस सॉल्व करना होता है तब वो मिलते हैं, आपस में मिलते हैं और उस बड़ा पर्पस को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ बता दें, अगर जो मैंने पहले कहा, आप सोचते मेरा पति पत्नी या रिलेशनशिप में बन नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि उसका मतलब ये कि वो आपका सोल, हो सकता वो भी आपका सोलमेट है। क्यों? उन्होंने आप विकास मार्ग पे आगे बढ़ सके इसलिए बुरा बनना चूज किए हैं। सोल लेवल पे वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए कि कोई और आपके लिए बुरा बनना नहीं, क्यों कोई भी बुरा बनना चाहेगा? इसीलिए मैं तुम्हारा इतना अच्छा चाहता हूं कि चलो तुम्हारे लिए मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करूंगा। तो वो जिसको आप सोचते हैं कि ये मेरे जीवन का दुश्मन है, अगर वो नहीं होते आप आध्यात्मिकता में नहीं आते, वो नहीं होते आप मुक्ति के मार्ग नहीं खोजते, आपके अंदर डिटैचमेंट नहीं आती, आप तो मोह माया में ही फंसे रहते। तो ये इंसान आपके जीवन में डिटैचमेंट लाता है, ये इंसान आपको दिखाता है जीवन की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती है, मन की शांति ही सुख दे पाती है। तब हम आते हैं, रेखा जी, रूप जी ध्यान सिखाइए, उससे पहले हम लोग नहीं आते हैं, उससे पहले हम किट्टी में, शॉपिंग में, मॉल्स में, घर में, गहन, कुछ भी बुराई नहीं है लेकिन उलझे रहते हैं। अभी आप किसी को बोलिए जिनके पास ये सब चीजें, ध्यान के लिए हमें कहाँ समय है, लेकिन जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है, हमें ध्यान चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे रुपये पैसे नहीं चाहिए। तो जीवन में अगर शुरू से हम बैलेंस करके चले, और ये जो गलत फहमी होती है
कि कोई प्रॉब्लम आए तो मैं ध्यान में जाऊं, कोई प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन, पहले मंदिरों में जाते थे, पंडितों के पास जाते थे, अब ध्यान में जाएं। तो ये भी भागना ही है। असली ध्यान तब है जब सब कुछ है और अंदर से आपको एक पुकार आए, अंदर से फिर भी आपको खालीपन आए, आपको लगे कि ये भौतिक चीजें मेरे पास बहुत है लेकिन मुझे ये आत्मिक शांति नहीं दे रही है। वो ध्यान की गहराइयों में छूता है। ध्यान में आके भी अगर लोग यही बोलते मेरा तो तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, मेरी तो संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो अभी भी हम भिखारी के ही जीवन जी रहे हैं। पहले हम मंदिरों में भीख मांगते थे, अब ध्यान में भीख मांग रहे हैं। तो अपने जीवन में हमें कोई भी चीज पाना है, कोई भी चीज करना है, उसके पीछे पर्पस क्या है? तो इस पर्पस एक ही है, सोल लेवल पे विकास मार्ग में हमें आगे बढ़ना है। और ये कोई एक जगह नहीं है कि एक पॉइंट पे आके हमें रुक जाना है। नेवर एंडिंग विकास मार्ग है। जो हम बोल सकते भगवान या परमात्मा, वो भी हर दिन इवॉल्व कर रही है। जैसे हमारी चेतना इवॉल्व हो रही है, वे भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो कोई भी चीज कहीं पे भी रुका हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, सोलमेट आपके कौन कौन हो सकते हैं, आपको एक क्लियरिटी आई होगी कि हमारे सोलमेट, जो इंसान हमें तंग कर रहा है हो सकता है वो है, जो इंसान हमें बहुत साथ दे रहा है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बाहरी चीजों से हम जज नहीं कर सकते हैं। तो बाहर की जीवन से जो कुछ भी हो रहा है, 1 मिनट के लिए रुके, पॉज ले और देखे इस शरीर में आने का पर्पस क्या है। आत्मिक लेवल पे हमें आगे बढ़ना है, विकास मार्ग पे आगे बढ़ना है। और हम शरीर में आके भूल चुके हैं, अपने आप को याद दिला के हमेशा ज्ञान, स्वाध्याय, ध्यान, इन सब के द्वारा हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ बता रहे हैं कि आत्माएं आपके हो सकते, कोई फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, अच्छे बन के बुरे बन के, कभी कभी देखते कोई दो आत्माएं जो बहुत ही बेमेल होती है। हमें लगता है ना कैसे ऐसे दो लोग शादी कर लिए, इन लोग में आपस में तो कोई मेल ही नहीं है, या कोई ऐसे कैसे रिलेशनशिप में है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो दो बेमेल आत्माएं ये आपस में क्यों हैं? क्योंकि आत्मिक लेवल पे एक दूसरे की सब आगे बढ़ने में सहायता करता है, ऊपर बढ़ने में सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। जो हम धरती ग्रह पे लेसन लेने के लिए आए हैं, वो लेसन एक दूसरे से लेते हैं। तो इस तरह से हम विकास मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, कोई एक जन ध्यान सीखा, दूसरे को ध्यान सिखा रहे हैं। ये जो बुक है, ये मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसके ऊपर पीपीटी बनाया, तो मैं यहाँ आप लोगों को आके बता रही हूँ, कर रही हूँ। क्यों? मैंने इसमें बहुत समय दिया, आपको इतना समय नहीं देना पड़े, आप कम समय में इन चीजों को सीख पाओ। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स इस चैप्टर का। तो हम इन दोनों चैप्टर में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं आज दोनों चैप्टर फटाफट कवर करूंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट है 7 चैप्टर थोड़ा लंबा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसी वजह से अभी चल रहा है कि हम अभी तक क्या सीखें, क्या जाने, उसके ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें ध्यान, ध्यान तो एकाग्रता जरूरी है। बिना एकाग्रता के हम कुछ भी नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें अपने लक्ष्य पे, अपने चीजों पे फोकस और एकाग्रता किस चीज से मिलेगी? ध्यान से, अंदर की यात्रा से। तो आज बता रहे हैं कि पीटर रिसेलू इस बार प्रयास किए शरीर से बाहर निकलने के, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनकी एकाग्रता थोड़ी कम हो गई, विचलित हो गए। वो बहुत एक्साइटेड थे, तो बोले ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, ना बहुत ज्यादा, आपको बहुत कम अगर एकाग्रता होगी, दोनों में ही आप नहीं कुछ कर पा पाएंगे। एक तो सोचेंगे मैं आज ही ध्यान कर रहा हूं, बहुत लोग होते ध्यान में आते हैं, मैं तो 3 महीना से ध्यान कर रही हूँ, मैं तो 40 डेज ध्यान की, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा, 40 डेज में अगर सब कुछ हो जाता है, 40 डेज में तो बैठना सीखे हैं। अभी हम लोग शरीर में जन्म लिए हैं और अभी आप तेंदुलकर बन जाएंगे, अभी आप चलना भागना सीख जाएंगे। और जो तेंदुलकर है, लता मंगेशकर है, जो कि जिनकी लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो भी हर दिन रियाज करते हैं। आप 40 दिन 1 साल ध्यान करके आप सोचते हैं कि मेरा जीवन एकदम स्वर्ग बन जाए,
तो आपको भी हर दिन ध्यान करना है, हर दिन अपनी मनोस्थिति चेक करना है, हर दिन मनोभाव चेक करना है। हर दिन हमारे मन में जो हो रहा है ध्यान के बावजूद भी, हर दिन हम झाड़ू लगाते हैं, हर दिन घर गंदा होता है, हर दिन हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। तो हर दिन अपने मन को शुद्ध करना है, अपने आप को देखना है, आज मैंने क्या क्या सेल्फ टॉक किया, आज मैंने किसके लिए क्या क्या बुरा सोचा, फिर अपने आप को फिर से साफ करना है, फिर से ध्यान करना है। तो ये लगातार करने वाली प्रक्रिया है, एक दिन की नहीं है। तो पीटर रिसेलू आज नहीं जा पाए, नहीं कर पाए, तो यहाँ बोल रहे धैर्य और संकल्प हमें जीवन में जरूरी है। धैर्य रहेगा, संकल्प रहेगा तो हम चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करने की हार नहीं होती। अगर 4 बार 5 बार हार गए, कोशिश करना ना छोड़े, कोशिश करते रहे और इच्छा बनाए रखे कि मुझे पाना है, मुझे आत्मज्ञान पाना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे परमात्मा को जानना है। ये इच्छा हमेशा बनाए रखे, प्रखर इच्छा, मोक्ष पाना है इस शरीर में रह के। अगर इतने मास्टर्स ने पाया है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी पा सकती हूँ, मैं कहाँ चुक रही हूँ। तो हर समय अपने अंदर वो इच्छा को जगा के रखना है और उस मार्ग पे आगे बढ़ते रहना है। फिर यहाँ बताते हैं कि 7 डायमेंशंस होते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी हम अलग अलग डायमेंशंस में आगे बढ़ते हैं, अपने अपने बोल सकते मनो अवस्था के अनुसार। तो हम लोगों ने पहले बार जाना कि शरीर छोड़ने के बाद तुरंत हम लोग जिस डायमेंशन में जाते हैं वो पूरे की पूरा इस धरती ग्रह के जैसा ही होता है। तो फर्स्ट डायमेंशन में कैसे लोग रहते हैं, जो लोग अभी भी भौतिक जगत से अटैच्ड है, परिवार वालों से अटैच्ड है, अपने धन संपत्ति से अटैच्ड है, वो लोग फर्स्ट डायमेंशन में ही भटकते रहते हैं, उसी का सुख सुविधा भोगते रहते हैं। जैसा खान पान का शौक है, किसी को ड्रिंक का शौक है, किसी को कुछ भी शौक है, यही पूरा करते रहते हैं जब तक वो थक नहीं जाते हैं। और बीच बीच में गाइड मास्टर्स उनके आके बोलते हैं चलो आगे बढ़ो, ऊपर चलो आत्मिक लेवल पे, लेकिन वो नहीं सुनते। नहीं नहीं नहीं, अब जाइए, अभी मुझे काम है, मैं यहाँ भोग ले रहा हूँ। तो जैसे हम लोग भी आपको बोलते ध्यान करो, तो कोई लगता है इन लोग को तो काज काज है नहीं, दिन भर बोलते ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन हम लोग भी ढीठ है, बोलना नहीं छोड़ते ध्यान करो ध्यान करो। ठीक उसी तरह मास्टर्स भी ढीठे होते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं आप समय की बर्बादी कर रहे हो। तो जो ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने जीवन में पाया है, वो देख रहे हैं कि आप सफर कर रहे हो, इसलिए हम लोग भी आपको ढीठे के जैसे बोलते रहते हैं ध्यान करिए, सज्जन सांगत्य करिए। पता है स्वाध्याय आपको इतना सहज रूप में मिल रहा है, फिर भी नहीं कर रहे, फिर भी भाव खा रहे हैं। लेकिन हम भी ढीठे हैं, हर मंडे आ जाते हैं आपको स्वाध्याय कराने। रेखा जी हर दिन आप लोगों के लिए अलग अलग मास्टर अलग अलग टॉपिक लेकर आती है, क्योंकि हमें मिला है, मास्टर्स देख रहे हैं हमें मिला है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इन ज्ञान से, इन शेयरिंग से किसी 2 इंसान की भी जीवन बदल जाए, हमारे लिए बहुत है। 20 आदमी 100 आदमी जुड़ रहे, 2 भी अगर लेके चल जाए तो बहुत है। फिर ये फर्स्ट डायमेंशन। सेकंड डायमेंशन में होता है, यहाँ अब भौतिक जगत से अटैचमेंट छूट जाती है, लेकिन यहाँ पे भी इच्छा मात्र से कुछ भी करते हैं। यहाँ पे भी लोग अपने अब यहाँ सुख की जिंदगी कल्पना करते हैं और उन्हें जो इच्छा मिल जाता है करते रहते हैं, फिर यहाँ से भी बोर हो जाते हैं। फिर थर्ड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में बोलते हैं यहाँ ज्यादातर अब देवी देवता परियां ये लोग रहती है। और परियां कौन होती है, और नेचर जैसे बोलते हैं वहां प्रकृति देवता भी होते हैं। जो लोग सीधा वाटर किंगडम से आते हैं, मान लीजिए जो मछलियां हैं, पक्षी है, ये लोग ज्यादातर भौतिक शरीर में इंसानी रूप नहीं लेते, ये लोग पहले प्रकृति आत्माएं बनती हैं, फिर ये लोग देवी देवता के मार्ग में वैसे इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ ये लोग रहते हैं, ये लोग इसके नीचे कम आते हैं, ये लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर इसके ऊपर डायमेंशन में अब भौतिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो मानसिक लेवल पे काम करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो पृथ्वी लोक में कैसे लोगों को, लोग अपने जीवन को और सुंदर बना सके उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ सुंदर सुंदर रिसर्च करते हैं, फिर भौतिक जगत में किसी के दिमाग में वो डाल देते हैं। डॉक्टर्स वहां पे काम करते हैं, फिर भौतिक जगत के किसी डॉक्टर के दिमाग में डाल देते हैं कोई मेडिसिन, वो लोग
करते कि इस बीमारी का कौन सा मेडिसिन से ठीक होगा। तो ऐसे वो लोग धरती ग्रह को बचाने के लिए, धरती ग्रह को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, उस मार्ग पे ये लोग वहां पे मानसिक लेवल पे काम करते रहते हैं। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे ये लोग और आगे की यात्रा करते हैं ऊपर की तलों पे, फिर उच्च कोटि के जो सोल्स रहते हैं वो लोग वहां पे मिलते हैं, जो अकेले रहना पसंद करते हैं। मान लीजिए हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे साधु महात्मा जो अकेले रहते हैं, वे लोग उस खंडों में रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसे रहते हैं। वो लोग ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, तो वो लोग अलग ही अपना रहते हैं। और आगे के चैप्टर में यहाँ पे इसके आगे भी जो डायमेंशन है उसके बारे में भी बात की जाएगी, वो आगे के चैप्टर्स में आएंगे। फिर यहाँ पे ये जो 7 डायमेंशन का बता रहे हैं, उसके बाद यही बार बार यहाँ बता रहे हैं कि जिन लोग को कलाओं में रुचि है उसके लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में बहुत कुछ है। अपने कलाओं में वो आगे जितना इच्छा कर सकते हैं, थकान नहीं, रात दिन नहीं, जितना इच्छा आप वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने कला को निखार सकते हैं। वहाँ एकेडमिक ऐसे है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, जहाँ आप इन चीजों के लिए दिन रात रिहर्स कर सकते हैं। फिर यहाँ बताते हैं कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए आपको अपना शरीर का जो घनत्व है उसको कम करना पड़ता है, हल्का करना पड़ता है। तो जितना ऊपर जाने जाते लगते हैं, अपने ठोस जो, जैसे ये बॉडी इतना ठोस है तब हमें भौतिक शरीर दिख रहा है, जो सूक्ष्म बॉडी है वो बहुत ही कम घनत्व होती है। जैसे जैसे हम हायर डायमेंशन में जाते लगते हैं, हमारा घनत्व कम होने लगते हैं, और जैसे जैसे ऊपर के यात्रा में जाते हैं, ये इसको उनको कम करते रहना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मास्टर्स, एंजल्स, ऐसे उच्चतर आत्माएं रहती हैं जो हमें हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि किस तरह से ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ा जाए, किया जाए। और यहाँ पे जो देवी देवताएं जो हम सुनते हैं जिनके बारे में, ऐसे बहुत सारे सोल्स, बहुत सारे मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, सब वहाँ पे हमारे लिए तत्पर रहते, हमेशा हमें सोल मार्ग में, विकास मार्ग में हमें आगे गाइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक यही बता रहे हैं, और जो 7 चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट डे ही इसको कवर करते हैं, या आज करें? बहुत सारा है 7th चैप्टर, क्या करें रेखा जी, आज करें या नेक्स्ट डे करें? आधा घंटा है, हम लोग कर सकते हैं, आप कर देखिए। सक हाँ, आधा अच्छा, घंटा है। ओके, तो थोड़ा कवर कर लेते जितना हो सकता है हम लोग इसके कंटिन्यूएशन में, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में खास कुछ नहीं था तो मैंने उसको लंबा नहीं टाना। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बता रहे हैं 7 डायमेंशन में कि हम शरीर में जन्म लिए हैं फ्लाई करने के लिए, हम शरीर में जन्म लिए एक आगे की डायमेंशन में, आगे की यात्रा में और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए। तो हम शरीर में आए हैं, ये शरीर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आत्माओं के लिए। एंजल्स को भी पता है आगे की यात्रा करने के लिए उन्हें शरीर में आने पड़ते, तो देवी देवता एंजल्स सब इस शरीर में आने के लिए हमेशा तत्पर रहते, क्योंकि यहाँ से विकास मार्ग में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत आसान होता है, और यहाँ से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं लर्निंग और लेसन्स लेकर। तो यहाँ पे भी इस बार भी तय हुआ कि पीटर रिसेलू इस बार फिर से इनके साथ, इंडियन मॉन्क के साथ आगे की यात्रा में, इस बार इंडियन मॉन्क इनको 2nd डायमेंशन में लेके जाएंगे। पहले हम लोगों ने देखा कि 1st डायमेंशन में ले जाएंगे, इस बार वे इनको 2nd डायमेंशन में। तो ये उनको कहे कि 10 बजे तुम तैयार रहना, और ऐसे हर बार वो लिख लेते थे। तो इससे पहले भी एक बार वो गए थे तो आके ही वो सब कुछ लिख लिए तुरंत तुरंत कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। और आज जो दिन आ गया, अब वो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। और अब पीटर रिसेलू देखे कि 3-4 बार कभी वो हार माने, कभी वो कर पाए, वो अब आसानी से एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं और उन्हें याद भी रहता है।
तो ठीक 10 बजे दोनों एक साथ मिलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल के लिए सेकंड डायमेंशन। तो वहां से ये लोग जब जा रहे हैं तो यहाँ पे वायवी तत्व के बारे में हम लोगों ने पहले जाना कि हमारे शरीर से जुड़ा रहता है एक वायवी तत्व जिसे हम एथरिक बॉडी कहते हैं, और एक हमारे एस्ट्रल बॉडी से भी जुड़ा रहता है। तो जब शरीर छूट जाता है ये वायवी तत्व पूरी तरह से फिजिकल बॉडी से हट जाता है। तो फ्रेंड्स अब इन्हें टाइम आ चुका जब वो हायर डायमेंशन एक्सप्लोर करेंगे। तो हायर डायमेंशन मतलब आप क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि लोअर डायमेंशन और हायर डायमेंशन, मतलब हायर डायमेंशन कुछ बड़ा होगा, ऊपर होगा। हम जब भी बोलते हैं परमात्मा को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही सब कुछ है, लोअर डायमेंशन हायर डायमेंशन यही है। कैसे? मान लीजिए ये क्लास चल रहा है, सबकी सोच अलग अलग है। यहाँ अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं सबकी सोच अलग अलग है। कोई सोच रहा है कब ध्यान शुरू होगा, कोई सोच रहा है कितना अच्छा बुक है, कितना अच्छे ज्ञान है, कोई सोच रहा है यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए एक ही समय में इतने लोग अलग अलग विचार, मतलब सब अलग अलग डायमेंशन में है अपनी अपनी सोच के जरिए। तो ये ऊपर नीचे नहीं है, एक साथ है। बोलने के लिए ये हायर और लोअर डायमेंशन है, लेकिन एक साथ सब चल रहा है। जैसे इसमें आप ये फोटो में देख सक रहे हैं ना, एक साथ है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है। तो मान लीजिए पिंक को बोला जाएगा, जो पिंक कलर रेडिएट कर रही है हायर डायमेंशन में है, जो येलो कलर रेडिएट कर रही है ये लोअर डायमेंशन में है। तो हमारी सोच, हमारी मनोभाव डिसाइड करती है, ये बताती है हम कौन से डायमेंशन में हैं। तो ऊपर नीचे नहीं है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये पहले लंदन जाएंगे और लंदन से फिर ये आगे की डायमेंशन में जाएंगे, और ये एक दूसरे की हाथ पकड़ते हैं और मिनट में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। ये कैसे होता है? तो फ्रेंड्स ये भी साइंस है। हमारे कहानियों में, पुराणों में हम लोग देखते थे नारद मुनि नारायण नारायण करते करते कभी भी कहीं पे भी आ जाते थे, देवलोक, मृत्युलोक, बैकुंठ, अचानक अभी बैकुंठ, अभी मृत्युलोक, अभी यहाँ। तो इसका मतलब ये हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये साइंस है, हम ये कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, जो लोग इसे यूज करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल बोला जा रहा है इसको। तो इन सब के पीछे साइंस है, जिसका हम अपने पुराणों में इसका देख पाते हैं, नारद मुनि के चीजों से, कहीं पे कभी भी। तो ये लोग भी हाथ पकड़ते हैं और एक मिनट में लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंच के पहले ये लोग एक पार्क में उतरते हैं। तो ये पार्क में उतरने के बाद वे लोग, यहाँ हाइड पार्क लंदन में है, जो आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ उतरने के बाद ये लोग जो इंडियन मॉन्क है ये उड़ते हुए पार्क से दूसरा जगह, फिर ये लोग जो आगे पिकाडली सर्कस की तरफ जा रहे थे, तो इंडियन मॉन्क उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन पीटर रिसेलो बोले कि नहीं मैं तो नीचे से ही जाऊंगा। तो वो जब जा रहे थे, कोई भी लोगों को जब वो क्रॉस कर रहे थे ऐसे लग रहा था कि कोई किसी चीज से वो अंधेरा कोहरे में घिर गए, फिर बाहर निकल रहे। कुछ देर ऐसा होने के बाद उनको भी डिस्टरबेंस हुआ, फिर वो भी इंडियन मॉन्क के साथ उड़ते उड़ते आगे बढ़ने लगे। और इंडियन मॉन्क उसे बार बार याद दिला रहे थे कि डरना मत, डरोगे तो कोलंबिया में तुम्हारा जो शरीर है वहां वापस चले जाओगे। तो डरना मत किसी भी चीज से, तुम एस्ट्रल बॉडी में है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फिर पिकैडली सर्कस वो लोग पहुंचते हैं, वहां पे बहुत चहल पहल रहता है। पिकैडली सर्कस से होते हुए वे लोग ट्रॉकेटो ग्रिल बोल के एक होटल है, वहां पहुंचते हैं और वहां एक रूम में जाते हैं। तो यहाँ बहुत शांति रहती है, इस रूम में किसी का आना जाना नहीं रहता है। तो इस रूम को इंडियन मॉन्क चुनते हैं आगे की यात्रा के लिए। यहीं से वो लोग आगे की डायमेंशन में यात्रा करेंगे और यहीं पे वापस आएंगे। तो वो लोग एक शांत रूम में आते हैं और फिर हाथ पकड़ते हैं फिर से, और उनको बताते हैं कि हम लोग सेकंड डायमेंशन में पहुंच जाएंगे जब तुम आंख खोलोगे। तो कोई भी पल तुम डरना मत, बस मेरे साथ बने रहना। तो फिर से वो लोग हाथ पकड़ते और दूसरे ही पल
वो देखते हैं एक खुली जगह पे हरियाली है, बहुत सुंदर वातावरण है, ऐसी जगह वो पहुंच गए, मतलब सेकंड डायमेंशन में आ चुके। अब आप लोग एक्साइटेड है सेकंड डायमेंशन में क्या क्या होगा जानने के लिए? यस, बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर ही इस पूरे बुक में ये है। तो ये जो सेकंड डायमेंशन में ये पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कोई गाड़ियां नहीं है। तो जो पीटर रिसेलू है वो नोटिस करते हैं कि यहाँ कोई गाड़ियां नहीं है। फिर वो इंडियन मॉन्क को पूछते हैं यहाँ गाड़ियां क्यों नहीं है? तो वो बोलते हैं यहाँ गाड़ियों की क्या जरूरत है, सोचने मात्र से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं, तो गाड़ियों का करोगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ सही बात है, तो यहाँ किसी के पास गाड़ी नहीं होती है। तो जो कुछ कोई भी सोच सकता है, वो उसको तुरंत वो उसी को अनुभव करने लगता है। फिर यहाँ देखते हैं रास्ते में डॉग जैसे कुछ अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं जो वहाँ वो देखते हैं। फिर वहां पे देखते हैं कि वहां पे लोगों को पैसों की जरूरत नहीं होती है कोई भी चीज खरीदने के लिए, फिर भी लोग वहां पे शॉपिंग कर रहे हैं, फिर भी वहां पे मार्केट है, लोग वहां पे जाके बाजार कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल है। तो बोले ये क्यों, यहाँ पे लोगों को ये क्या जरूरत होती? तो बोलते लोग आदत से मजबूर होते हैं ना, तो यहाँ पे जब शरीर छोड़ के जाते हैं उन्हें लगता है कि चलो सुबह हो गया, वहां तो टाइम का कुछ है नहीं। तो झूठ मूठ वो लोग अपने सोच से, कोई अपना सोच से अपनी डेली रूटीन कर रहा है, सब्जी बाजार जा रहे खरीद रहे, झूठ मूठी एक अपनी ही भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। ये भी भ्रम वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ हमें लगता है सच है, वहां उन्हें पता है भ्रम है फिर भी जी रहे हैं। किसी को है कि मुझे मंदिर जाना है, फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर ऐसे, तो वो लोग अपनी भ्रम की दुनिया में जैसे जिसको मन। और सबकी इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, एक घर में 4 लोग हैं, 4 इंसान अपने भ्रम की दुनिया के हिसाब से अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं और उसमें जी रहे हैं। आप मूवी देख रहे हैं, 1 मिनट में आपके साथ वाला आदमी सब्जी खरीद रहा है, सबकी अपनी अपनी दुनिया, सब अपने अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड में खुश है और उसी हिसाब से जी रहे हैं। तो हम इसे सपनों की दुनिया से समझ सकते। सपना, जब हम सपने में होते तो क्या होता है फ्रेंड्स, सपने में हमें हर चीज सच लगता है, ऐसे लगता है ना। जब हम सपने से जागते हमें लगता है थैंक गॉड सपना था, बच गए, थैंक गॉड ये सपना में हुआ। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी उनको सब सच लगता है, जैसे हमें ड्रीम में सब कुछ सच लगता है। फिर यहाँ पे बोलते हैं यहाँ लोगों को मूवी देखना बहुत पसंद है। क्यों? यहाँ पे मूवी ऐसा नहीं है, वहाँ एक इंसान अपनी थॉट से मूवी बना रहा है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाहे वो किसी भी सीन को क्रिएट करे, उन्हें पैसा तो देना नहीं है, और उनके इमेजिन जितना दौड़ सके वो 3D मूवी बना सकते हैं, कुछ भी कल्पना से बना सकते, लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो वहां उन लोगों को टाइम स्पेंड करने का सबसे इंटरेस्टिंग, और लोगों के अंदर एस्ट्रल वर्ल्ड में ये बहुत पॉपुलर होता है, वो लोग मूवी देखते हैं और एक इंसान अपने इमेजिन से मूवी क्रिएट करता है तो वहां पे पहले से मूवी नहीं बना होता है, इमेजिन से वो वहां पे जो सोच रहे हैं स्क्रीन पे वही दिखाया जा रहा है और लोग उसको खूब इंजॉय करते हैं। क्रिएटिविटी यहाँ पे जिसकी जितनी हाई होती है वैसा। तो यहाँ पे पहले भी हम जैसे देखे, यहाँ पे भी वैसे ही लोग अपने जिसकी जो चाह है उसको पूरा करते। किसी को घूमने का शौक है, घूमते रहते हैं, किसी को 5 स्टार, किसी को अपना घर हो, बगीचा हो, नौकर हो, चाकर हो, किसी को खेल कूद, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में वे खुश रहते हैं। कब तक? जब तक वे बोर नहीं हो जाते हैं। धीरे 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 कितना दिन वो सुख भोगेंगे, कितना दिन वो खुश रहेंगे, कितना वो ट्रैवल करेंगे, एक दिन ऐसा आता है वो बाहर की सभी चीजों से बोर हो जाते हैं। तब उनकी आत्मा की आवाज वो सुनते हैं, तब उन्हें लगता है हमें विकास मार्ग पे आगे बढ़ना है, सिर्फ इतना सा से नहीं होगा, कुछ तो है। तब वो जाते हैं अपने स्पिरिट गाइड के पास, एंजल्स के पास, देवी देवताओं के पास। बोलो क्या बोलोगे, हमें जो बोलोगे हम करेंगे, हमें इवोल्यूशन के मार्ग में आगे बढ़ना है। तब वे उन्हें प्लान देते हैं, तुम्हें धरती ग्रह में जाना होगा, ये लेसन्स लेने होंगे, ऐसे परिवार मिलेगा। तब वो बोलते चलो मैं तैयार हूँ जाने के लिए।
फिर उनको उसके बारे में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर हम शरीर में होते हैं। तो ये शरीर इसीलिए कहा गया बहुत अनमोल होता है। हम ऐसे ही नहीं बस आ गए, हम बहुत सोच समझ के आते हैं अपने पर्पस को जीने के लिए, इस शरीर में आने का पर्पस को जानने के लिए, जो हम यूं ही गवा देते हैं। तो यहाँ पे वो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद फिर ये लोग यहाँ से थर्ड डायमेंशन में जाते हैं। सेकंड डायमेंशन में ये लोग सब कुछ एक्सप्लोर कर लिए, अब यहाँ से वो बोलते चलो अब थर्ड डायमेंशन में तुम्हें ले जाता हूँ। फिर पीटर रिसेल्यू को, जो मास्टर उनके इंडियन मॉन्क होते हैं, थर्ड डायमेंशन में लेके जाते हैं। तो आप लोग भी चलने के लिए तैयार हैं मेरे साथ थर्ड डायमेंशन में? यस, हम सब तैयार है। तो थर्ड डायमेंशन में ठीक वैसे ही सुंदर ठंडी ठंडी हवा, हरियाली, और पीटर रिसेल्यू को देखते हैं कि दूर से एक घर उन्हें दिखता है, जो इंग्लैंड के पुरानी घर होती है ना, उस तरह के उनको घर दिखती है वहां पे दूर पे। फिर ये लोग उड़ते हुए वहां पे जाते हैं। तो वहां ये लोग देखते हैं झुंड झुंड में अलग अलग लोग हैं। तो पीटर रिसेलो को अब क्यूरोसिटी होता है यहाँ झुंड झुंड में लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो नीचे आते हैं तो देखते हैं कहीं पे कोई लोग कुछ चीजों का रियाज कर रहे हैं, कोई ड्रामा का, कोई डांस का, कोई म्यूजिक का, इस तरह से रियाज कर रहे हैं वो लोग। तो वो पास जाके देखते हैं और कुछ मीटर की दूरी पे जाके देखते हैं कि अब उनको उनका आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो पीटर रिसेलू को थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं, तो फिर वो सबके पास पास जाते हैं और वहां जाके देखते हैं कि पेंटर किस तरह से पेंट कर रहे हैं, म्यूजिशियन, जैसे यहाँ पे एक पेंटर का बताते हैं कि बहुत बड़ा उसके जो कैनवस बोर्ड रहता है और बहुत सुंदर। फिर बताते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसी रंग है जो हमारे धरती ग्रह में नहीं दिखती है। एक एक रंग की कम से कम बोल रहे 54 शेड्स होते हैं वहां पे। तो इतने ज्यादा शेड्स होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बोलते हैं कि वहां पे वो जो सोच रहे हैं बस वो कल्पना कर रहे हैं और सेम चीज उनको पेंटिंग बोर्ड में दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे हम अपने भौतिक जगत के मैनिफेस्टेशन से जोड़ सकते हैं कि हमारी सोच में जितनी क्लियरिटी होगी, ठीक उतनी वैसी चीज हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग दूसरे को भी सिखा रहे हैं पेंट करना, लेकिन जिसके क्लियरिटी कम है वो लोग उतना अच्छा पेंटिंग नहीं कर पा रहे, उनका पेंटिंग थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहे हैं। तो जो लोग पेंटिंग में माहिर है वो दूसरे शिक्षा जो स्टूडेंट्स है उन्हें सिखा रहे हैं कैसे एकाग्र होना है और एक क्लियर इंटेंशन रखना है। जैसा तुमको कैनवस में चाहिए, पहले अपने माइंड में उसे क्लियर पिक्चर बनाओ, सेम तुमको पेंटिंग मिलेगी। तो इस तरह से पेंटिंग पेंट कर रहे हैं। तो इस चीज से हम समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन होता है। इस पेंटर की तरह अपने सोच में जितनी क्लैरिटी, जितनी हमें विचार में हमारी जितनी बोल सकते एक्सपेंशन, वैसा हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। फिर वहां से ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते कुछ लोग म्यूजिक सीख रहे हैं, गाना बजाना। और ये लोग क्या प्रयास करते हैं, एक बहुत बड़े जो संगीतकार है यहाँ पे जो बुलाया जा रहा है, जोहन नाम के, ये वहां पे एस्ट्रल बॉडी में ये दूसरे को भी म्यूजिक सिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, नेचर की साउंड को म्यूजिक में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के कलकल की आवाज को हम कैसे म्यूजिक के द्वारा बजा के कर सकते, इसकी वो लोग लगे हुए रियाज कर रहे हैं। तो ये सब देख के पीटर रेसेलू को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और वो देख रहे दूर में नदी के उस पार उनको कुछ ऐसे बॉडी दिख रही है जो लोग शाइन कर रहे हैं। तो इंडियन मॉन्क उनको बताते हैं ये म्यूजिक के देवता है, संगीत के देवता है, जो इनको दूर से हेल्प कर रहे हैं। फिर ये लोग भी धीरे धीरे नदी के उस पार जाते हैं, लेकिन ये जो है ये उनके संपर्क में नहीं आते, जैसे ही वो लोग जाते हैं ये भी वहां से दूर हो चले जाते हैं। तो इंडियन मॉन्क बताते हैं ये किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, ये लोग
अपना काम दूर से ही करते हैं और दूर से ही चले जाते हैं और इन्हें हमें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ के बाद हम लोग फिर यहाँ अब एंड करते हैं। इसके बाद ये थोड़ा चैप्टर लॉन्ग है। इसके बाद पीटर रिसेली को भी अपनी गर्लफ्रेंड यहाँ मिलेगी आगे की डायमेंशन में, तो ये हम लोग नेक्स्ट डे जानेंगे समझेंगे। तो यहाँ हम लोग एंड करते कि ये सब करते हुए ये लोग एक एकेडमी पहुंचते हैं, वहाँ की एक एकेडमी जहाँ पे लोग अपने जो भी जिसकी कला में है उसके अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग कक्षाएं हैं जहाँ लोग अपनी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए। तो किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कुछ भी आपको लग रहा है, क्या बहुत पॉइंट आपको सुंदर, अच्छा लगा? थैंक यू रूप जी। थैंक मतलब यू। इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मन कर ऐसे सुनते ही चले जाए। मतलब हाँ ऐसे लग रहा है कि फुल नाइट मेडिटेशन है तो इसी में कंप्लीट कर लें, बट ना, ध्यान भी करेंगे। आज तीनों चीज सज्जन संगत है, स्वाध्याय और ध्यान, तीनों ही चीज आज हम करने वाले। तो स्वाध्याय का पार्ट हो गया, अब हम ध्यान में वाओ, आ रहे हैं। यस। और बहुत सुंदर से आपने एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बताया और जो डायमेंशंस के बारे में और सोलमेट के बारे में, मतलब काफी कुछ जानकारी मिल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो आप इतनी सरलता से इसे हमें दे रहे हैं इस नॉलेज को, बहुत अच्छा थैंक लग यू, रहा है। थैंक यस यू, फ्रेंड्स, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ कहना है तो आप बात कर सकते हैं, नहीं तो हम ध्यान में बैठ जाएं। यस, तो हम लोग चलिए ध्यान में चलते हैं। किसी का भी कोई सवाल है आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज में पूछ सकते हैं। हम लोग अब ध्यान में चलते हैं। लेकिन जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कुछ भी चल रहे हैं, आप लोग भी अगर शेयर करें, अपना बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जो हम लोग मैं बता रही हूँ मुझे भी और इंटरेस्ट आएगा। ऐसा लगता है कि ये एक तरफा हो रहा है, तो फिर आगे देने के लिए इंसान का फिर उतना मन नहीं रहता है। तो हम लोग अगर आपको आके कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कोई जरूरत है या हमें कुछ वो है। जब तक सामने वाला लेने के लिए तैयार नहीं हो या चीजों को आप कितना ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ से भी आप लोग अगर स्टेप नहीं ले तो कोई भी कितना दिन आके बताएगा, कितना दिन करेगा। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोगों की तरफ से भी हमें फीडबैक जरूर मिले। यस फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ध्यान में आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ 1 आवर रहूंगी, फिर आप लोग पूरी नाइट रेखा जी शायद जो जैसे भी आगे दूसरे मास्टर्स म्यूजिक आप लोगों के साथ चलता रहेगा। फ्रेंड्स, फुल मून है, सेलिब्रेशन का दिन। होल मंथ जो एनर्जी मिलती है फुल मून में, वो ट्रिपल एनर्जी मिलती है। और ग्रुप एनर्जी है, पूर्णिमा ध्यान है, म्यूजिक मेडिटेशन है। तो आप देखिए कि ट्रिपल ट्रिपल कितने ट्रिपल होते जा रहे हैं। तो ये आज की रात यदि जब हम ध्यान करते हैं, होल नाइट का प्रयास रखें, मैक्स टू मैक्स रखें, बिल्कुल कर पाएंगे। जब हम करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट डे से एनर्जी को आप फील कर पाएंगे, ये कितना एनर्जेटिक रहता है ये सेशन। यस फ्रेंड्स, यस, तो हम शुरू तो करें। ध्यान से पहले मैं चाहूंगी आप लोगों, आज फुल मून है, आप लोगों को पता है कि जल का कितना महत्व है हमारे शरीर में भी। पानी है, और आज हमारे फुल मून में क्या होता है आप नोटिस करेंगे कि हमारे अंदर जिस भी तरह के जो भी इमोशंस रहते हैं वो ही ऊपर आ जाते हैं। अगर हम ज्यादा सैड में है, ज्यादा दर्द है, वो बढ़ जाता है। तो हम लोग थोड़ा पानी को चार्ज करके पियेंगे, और आप लोग एक बॉटल पानी को साथ में रख के ध्यान करिए ताकि इस पानी को भी आप चार्ज कर ले और कल पूरा दिन इस पानी को यूज करें। ये पानी आपके लिए पूरी तरह से हीलिंग वाटर बन जाएगी। तो सभी कोई पानी ले आए और पानी को हम अफर्मेशन करके रखेंगे एक साथ। क्या आप लोग करना चाहेंगे मेरे साथ? चलिए तो ध्यान में चलते हैं। आप लोग शायद नॉन इंटरेस्टेड है। दोनों हाथ क्रॉस करके लैप पे रखे, आंखें बंद कर ले और
पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें।